फर्स्ट कंडीशनल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम इसे कब इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, वो कौन सी गलती है जो अक्सर स्टूडेंट से होती है और जिससे हमें बचना है। इस वीडियो में आपको इन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो क्या आप तैयार हैं? फर्स्ट कंडीशनल में जुमले के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट इफ से शुरू होता है और एक कंडीशन को बयान करता है, जबकि दूसरा पार्ट उस कंडीशन के रिजल्ट को बयान करता है अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल पहले पार्ट में और फिर सेंटेंस के दूसरे पार्ट में सिंपल फ्यूचर टेंस, और इन दोनों पार्ट्स का ऑर्डर अहम नहीं है। आप इनके ऑर्डर को तब्दील कर सकते हैं, इससे जुमले के मतलब में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं तो आप इम्तिहानात में कामयाब हो जाएंगे। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम्स। अब इसमें अगर कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की तभी आप कामयाब होंगे, और दूसरी सूरत में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और हम ऑर्डर को तब्दील भी कर सकते हैं, यू विल पास द एग्जाम्स इफ़ यू स्टडी हार्ड। ऑर्डर अहम नहीं है, जो बात अहम है वो ये है कि इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा और दूसरे पार्ट में फ्यूचर सिंपल। अच्छा, अब हम इसे इस्तेमाल कब करते हैं? हम इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब कंडीशन का रिजल्ट आसानी से हो सकता हो, यानी कि रिजल्ट एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं होता कि यही होगा, लेकिन रिजल्ट प्रोबेबल होता है। अब ये एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं तो आप ज़रूर ही कामयाब होंगे, मगर कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये प्रोबेबल है कि आप कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह अगर सुबह गर्मी होती है तो मैं साहिल समंदर जाऊंगी। इफ़ इट्स हॉट टुमारो आई विल गो टू द बीच। ये आसानी से हो सकता है। यह भी हो सकता है कि मैं गार्डन में ही रहूं, मैं नहीं जानती। अगर आप जल्दी नहीं करते तो आपको देर हो जाएगी। इफ़ यू डोंट हरी अप यू विल बी लेट। इससे पहले हम जीरो कंडीशनल पर एक वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब अगर हम फर्स्ट कंडीशनल को जीरो कंडीशनल के साथ कंपेयर करें तो ये वाज़ेह है कि फर्स्ट कंडीशनल एक स्पेसिफिक कंडीशन को बयान करता है, जबकि जीरो कंडीशनल एक फैक्ट को बयान करता है, जैसा कि इफ़ यू डोंट ईट यू गेट हंग्री। ये एक फैक्ट है कि अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको भूख लगती है। लेकिन अगर मैं ख़ास तौर पर अपनी बहन से बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी कि अगर तुम खाना नहीं खाती हो तो तुम्हें भूख लगेगी। If you don't eat, you will be hungry। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन थी, तो मैंने फर्स्ट कंडीशनल इस्तेमाल किया है। इसमें हम विल की जगह इम्पेरेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वर्ब्स जैसा कि कैन, मस्ट, माइट, मे। मेरे बगैर चले जाना, ये एक इम्पेरेटिव है, एक कमांड है। अगर मैं देर से पहुंचता हूँ, गो विदाउट मी इफ़ आई अराइव लेट। मुझे बताएं, ये एक कमांड है। अगर आप कोई सवाल रखते हैं, लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अगर आप वक्त लेना चाहते हैं तो आपको पहले से बुकिंग करनी होगी। इफ़ यू वांट एन अपॉइंटमेंट यू मस्ट बुक इन एडवांस। अब हम फर्स्ट कंडीशनल को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, तो हम विल, कैन, मस्ट, मे, माइट या इम्पेरेटिव वाले पार्ट को जुमले के शुरू में रखते हैं और इफ़ वाले पार्ट को आखिर पर रखते हैं। और याद रहे कि जब हम इन वर्ब्स को क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं तो हम बस पर्सन और वर्ब के ऑर्डर को तब्दील कर देते हैं। लिहाजा यू विल के बजाय ये विल यू बन जाएगा, यू कैन के बजाय ये कैन यू बन जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन कुछ ऐसा नज़र आता है, विल यू गो टू द बीच इफ़ इट्स हॉट टुमारो। क्या आप साहिल समंदर जाएंगे अगर कल गर्मी होती है? तो हमने इसमें बस पर्सन और वर्ब के ऑर्डर को तब्दील किया है, यू विल के बजाय विल यू। क्या आप मुझे बताएंगे अगर वो फ़ोन करती है, कैन यू टेल मी इफ़ शी कॉल्स। फर्स्ट कंडीशनल में एक बहुत ही कॉमन गलती है जो स्टूडेंट से होती है, वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स इफ़ वाले पार्ट में विल इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कहने के बजाय कि इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम्स कहते हैं कि इफ़ यू विल स्टडी हार्ड। सुने,
इफ़ वाले पार्ट के साथ विल का इस्तेमाल हमेशा गलत होता है, हमेशा। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। इफ़ आई विल मेक्स मी इल, यानी कि इफ़ आई विल मुझे बीमार कर देता है, क्योंकि ये गलत जुमला है। ये याद रखें कि इफ़ वाले पार्ट के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल लगता है और रिजल्ट के साथ फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।